योगी सागरनाथ ने अपनी उंगलियां लहराते हुए पांचों चेतना सील्स बाहर करते हुए उन्हें एक साथ जोड़ना शुरू किया। जुड़ने के बाद वो सारी चेतना सील्स एक चेतना जाल में बदल गईं, जिससे आसमान से पानी बरसने लगा। लेकिन कुछ पलों बाद वो चेतना जाल अचानक गायब होता हुआ दिखाई दिया और ध्रुवांश को महसूस हुआ कि हवा का एक बहुत तेज झोंका उससे टकराकर आगे बढ़ गया। यह हवा का झोंका इतना तेज था कि ध्रुवांश का पूरा शरीर ही कांप उठा। तब उसने गौर से सामने की तरफ देखा और आं भरते हुए कहा, क्या यही होती है चेतना जाल की ताकत? इस पर सागरनाथ ने अपना सिर हिलाते हुए उसकी बात का जवाब दिया, हाँ यही है एक चेतना जाल। लेकिन ये चेतना जाल तो बहुत ही कमजोर था। ये समझ लो कि इतने कमजोर चेतना जाल को शून्य चेतना जाल कहा जाता है, क्योंकि ये प्रथम चेतना जाल से बहुत कमजोर होता है। चेतना जाल तैयार करने के लिए चेतना सील्स को बहुत अच्छी तरह काबू करने आना चाहिए। अगर शक्तियों में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो चेतना जाल तैयार नहीं होगा, और इसके नाकाम होने पर सबसे बड़ा झटका इसके मालिक को ही लगता है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि योगी की जान चली जाए। आमतौर पर जितना ताकतवर चेतना जाल होता है उतनी ही ज्यादा चेतना सील्स उसे तैयार करने के लिए लगती हैं। और ये भी जान लो कि जैसे जैसे तुम सील्स बनाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा काम और मुश्किल होता जाएगा। इतना कहकर सागरनाथ ने देखा कि ध्रुवांश उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, जिसके चलते उसने उसे आगे बताया, मैं एक परम चेतक योगी हूं, इसलिए मैं एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 चेतना सील्स काबू कर सकता हूं। अगर मैं इससे ज्यादा सील्स को काबू करने की कोशिश करने लगा तो ये सील्स बेकाबू हो जाएंगी और तब मैं बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाऊंगा। और अगर बात की जाए सबसे ताकतवर परम चेतक योगियों की, तो शायद ऐसे योगी एक हाथ में गिने जा सके जो 5वें पड़ाव के परम चेतक योगी होंगे। वो लोग कम से कम 200 सील्स को एक साथ काबू कर सकते हैं। ऐसे में वो चुटकियों में बहुत से दिव्यमानों को भी खत्म कर सकते हैं। खैर, चेतना सील्स एक बहुत जरूरी चीज तो है, लेकिन तुम्हें एक और जरूरी चीज चाहिए होती है अगर तुम्हें चेतना जाल तैयार करना हो, और वो चीज है चेतना जाल का खाका। जैसा कि तुम जानते होंगे, किसी चेतना जाल को तैयार करना किसी बड़ी इमारत को तैयार करने जैसा होता है। इसलिए जहां चेतना सील्स उस इमारत की नींव जैसा होता है, वैसे ही उस इमारत का बाकी हिस्सा होता है जाल की खाका। जिस तरह बिना किसी खाके के तुम इमारत बनाना शुरू नहीं कर सकते, उसी तरह बिना चेतना जाल के खाके के तुम वो जाल तैयार नहीं कर पाओगे। अपनी बात पूरी करते वक्त योगी सागरनाथ ने अपने पास से कागज बाहर निकाला जो हरे रंग का था और जिस पर थोड़ी चमक दिख रही थी। फिर उस चमकते कागज को उन्होंने ध्रुवांश को पकड़ाते हुए कहा, यह है एक प्रथम चेतना जाल का कागज का खाका। इससे तुम चेतना बिजली जाल तैयार कर सकते हो। ध्रुवांश ने उस कागज को हासिल किया और उसके हासिल करते ही कागज में से रोशनी निकलकर सीधे ध्रुवांश की आंखों में चली गई। इसके तुरंत बाद वो देख पा रहा था कि आसमान में बहुत सी सील्स नजर आने लगी थी, जिनके मिलने पर एक चेतना जाल तैयार हो रहा था। वो सील्स असली नहीं थी, बस ध्रुवांश के दिमाग में थी, जिनकी मदद से वो हूबहू वैसी सील्स तैयार कर सकता था। इस जानकारी से उसे अपना सिर थोड़ा भारी भी लगा, लेकिन ध्रुवांश ने जैसे तैसे खुद को संभाला। तब योगी सागरनाथ ने उससे आगे कहा, किसी योगी के लिए चेतना जाल के खाके बहुत ज्यादा बेशकीमती होते हैं। खैर, अभी तो तुम्हारे लिए ऐसे खाकों का इस्तेमाल करना जल्दबाजी हो जाएगी। फिलहाल तो तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए चेतना सील्स तैयार करने की। देखते हैं कि तुम एक चेतना सील तैयार कर पाते हो या नहीं। देखा जाए तो एक तरह से यही तुम्हारा इम्तिहान होगा। अगर तुम्हें महसूस होने लगा कि तुमसे ये काम नहीं होगा तो रुक जाना, क्योंकि सच में तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी कुदरत चेतना सील से बहुत अलग होगी। साफ लफ्जों में कहा जाए तो तुम योगी बनने के काबिल ही नहीं होंगे। ध्रुवांश ने उनकी बात सुनकर वो कागज हासिल किया और वो बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद करने लगा। उसने अगले 1 घंटे के लिए तो अपनी आंखें बंद रखी, जिसके बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर कागज नीचे रखना शुरू किया। उसकी आंखों में इस वक्त साफ नजर आ रहा था कि वो गहरी सोच में पड़ा था। देखा जाए तो चेतना सील तैयार करना काफी हद तक मृत्यु द्वार सील तैयार करने जैसा था, लेकिन वो उसके जैसा पेचीदा काम नहीं था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि योगी बनना मृत्यु द्वार कला सीखने से ज्यादा आसान काम था। आखिर एक योगी की काबिलियत इस बात से आंकी जाती थी कि वो कितनी ऐसी चेतना सील्स को एक साथ काबू कर सकता था। ध्रुवांश एक पल के लिए कुछ सोचता रहा, जिसके बाद उसने अपने हाथों को आगे कर काले रंग की ढेर सारी चेतना शक्तियां उसमें इकट्ठा करनी शुरू की। जब वो सारी चेतना शक्तियां पूरी तरह उसकी उंगलियों पर आ गईं, तो उसने उनका इस्तेमाल कर चेतना सील बनानी शुरू की। वहीं उसके सामने खड़े योगी सागरनाथ उसे बड़े गौर से देखते जा रहे थे। अगर ध्रुवांश इस कोशिश में नाकाम होता तो उसे आगे कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कभी योगी बन ही नहीं पाता। इसलिए ध्रुवांश का पहला इम्तिहान शुरू हो गया था। एक शांत कमरे में योगी सागरनाथ देखते गए कि कैसे उनके सामने एक लड़का आंखें बंद कर बैठा था।
उसके दाहिने हाथ से ढेर सारी काले रंग की चेतना शक्तियां निकल रही थीं। वो चेतना शक्तियां धीरे धीरे एक सील में बदलने की तैयारी कर रही थीं। आखिर में योगी सागरनाथ ने गहरी सांस ली, क्योंकि ध्रुवांश उनकी उम्मीद से ज्यादा देर तक ऐसी हालत में खोया हुआ था। आमतौर पर कोई काबिल इंसान जो योगी बनने के शुरुआती पड़ावों पर था, आधे घंटे में अपनी पहली चेतना सील तैयार कर लेता था, और जो उससे भी ज्यादा काबिल योगी होते थे उन्हें तो और कम वक्त लगता था। लेकिन ध्रुवांश तो घंटे भर बाद भी अपनी पहली सील तैयार नहीं कर पाया था। तब सागरनाथ ने मजबूरी भरी आवाज में कहा, लगता है इस लड़के की जैसी काबिलियत चेतना शक्तियों को बढ़ाकर ताकतवर योद्धा बनने की है, वैसी काबिलियत इन शक्तियों की मदद से योगी बनने की नहीं है। पर क्योंकि सागरनाथ बहुत तजुर्बेदार थे, इसलिए उन्हें इस बात का ज्यादा अफसोस नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे काबिल इंसान देखे थे जो एक मायने में बहुत अच्छे थे और दूसरे में वो उतने अच्छे नहीं थे। देखते ही देखते और वक्त गुजरता गया और तकरीबन आधे घंटे बाद आखिरकार ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोलनी शुरू की। इस दौरान उसके हाथों में चेतना सील नहीं थी, जिसे देखकर सागरनाथ मजबूर महसूस करने लगे। इतनी देर बाद भी ध्रुवांश एक भी सील तैयार नहीं कर पाया। यह उनकी उम्मीद से बहुत बुरा नतीजा था। तब इस बारे में सोचकर उन्होंने सवाल किया, इतनी देर हो गई तुम्हें, फिर भी तुम एक चेतना सील भी तैयार नहीं कर पाए, तुम्हारा ध्यान कहाँ है लड़के? इस पर ध्रुवांश ने अपना सर हिलाते हुए हल्की मजबूरी के साथ कहा, सागरनाथ जी, मेरा ध्यान तो यहीं पर था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मुझसे थोड़ी गलती हो गई है। रही बात चेतना सील्स की, तो मसला उनका तो है ही नहीं। उसके मुंह से ये बात सुनकर सागरनाथ के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी और उन्होंने देखा कि ध्रुवांश धीरे से अपना हाथ आगे करने लगा। उसके हाथों पर इकट्ठा हुई काले रंग की चेतना शक्तियां देखते ही देखते उसकी उंगलियों में निशान बनाने लगी। इन निशानों के तैयार होते ही योगी सागरनाथ ने देखा कि वो असल में चेतना सील थी। इसे देखकर उन्होंने अंदर ही अंदर राहत भरी सांस ली और ध्रुवांश से कहा, चलो अच्छा है, तुम चेतना सील बनाने में कामयाब तो हुए। उन्होंने इतना कहा ही था कि ध्रुवांश अपनी दूसरी उंगली पर भी चेतना शक्तियां इकट्ठा कर एक और सील तैयार करने लगा। बल्कि ध्रुवांश तो ऐसा करने में भी कामयाब रहा और तब सागरनाथ के चेहरे की हैरानी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, ध्रुवांश ने अपनी तीसरी उंगली में चेतना शक्तियां इकट्ठा कर उसमें भी चेतना सील तैयार कर दी। देखते ही देखते बाकी बची दोनों उंगलियों में भी चेतना सील दिखाई देने लगी और तब सागरनाथ ने धीमी आवाज में कहा, 5 चेतना सील्स पहली बार में। एक पल के लिए उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हकीकत देख रहे हैं या कुछ और। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ध्रुवांश अपनी पहली कोशिश में ऐसा नतीजा लाने में कामयाब होगा। बल्कि जब खुद सागरनाथ ने पहली बार चेतना सील बनाई थी तो उन्हें 5 सील तक पहुंचने में महीना भर लग गया था। वहीं ध्रुवांश उनके चेहरे की हैरानी को देखकर हल्की मजबूरी के साथ कहने लगा, गुरुजी, कहीं मुझसे कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई? मेरा मतलब है कि चेतना सील्स बनाना इतना आसान तो नहीं होना चाहिए था ना? दरअसल वो खुद भी इस बात से काफी हैरान था कि चेतना सील्स बनाना इतना ज्यादा आसान कैसे हो सकता था। वो आज तक योगियों को बहुत ही ज्यादा काबिल मानता आया था, इसलिए उसे लगता था कि योगी बनना बहुत मेहनत का काम था। लेकिन आज जो उसने खुद योगी बनने की कोशिश शुरू की थी तो उसे लगने लगा कि योद्धा बनना योगी बनने से ज्यादा मुश्किल था। दूसरी तरफ योगी सागरनाथ ने जैसे तैसे अपनी हैरानी को काबू किया और अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुमने कोई गड़बड़ी नहीं की है लड़के। लगता है तुम्हारा जन्म योगी बनने के लिए ही हुआ था। जब ध्रुवांश ने उनके मुंह से ये बात सुनी तो वो भी मुस्कुराकर चैन की सांस लेने लगा। तब सागरनाथ ने उसे देखकर बताया, भले ही पहली कोशिश में तुम 5 चेतना सील बनाने में कामयाब हुए हो, लेकिन तुम्हारी ये चेतना शक्तियां ज्यादा देर तक टिकी नहीं रहीं और जल्द बिखर गईं। इस तरह तुम चेतना जाल तो तैयार कर ही नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हें अपनी चेतना सील्स पर और ज्यादा मेहनत करनी होगी। आगे का वक्त हम तुम्हारी चेतना शक्तियों को और ठोस बनाने में बिताएंगे, और जैसे ही तुम्हारी 5 चेतना सील ठोस हो जाएंगी, यानी बनने के कुछ ही पलों में बिखरेंगी नहीं, तब मैं तुम्हें कुछ शुरुआती चेतना जाल बनाना सिखाऊंगा। ध्रुवांश भी इस बात को समझते हुए अपना सर हिलाने लगा, जिसके बाद वो चुपचाप सागरनाथ की बातें मानकर सील बनाने लगा। कुछ देर तक उसे देखने के बाद सागरनाथ उस कमरे से बाहर निकल आए और सीधे दरबार में चले गए। दरबार में लीडर की कुर्सी पर बैठे थे कुशलेंद्र, जो पास ही खड़े मंगल से बातें कर रहे थे। जब उन्होंने योगी सागरनाथ को वहां आते देखा तो उन्होंने हड़बड़ाते हुए पूछा, योगी सागरनाथ, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कहीं मेरे लड़के ने आपको परेशान तो नहीं किया? और क्या वो योगी बनने के काबिल है? ये सवाल करते वक्त कुशलेंद्र के चेहरे पर बेचैनी दिख रही थी, जिसे देखकर सागरनाथ ने कहा, बधाई हो लीडर कुशलेंद्र। ध्रुवांश की योगी बनने की काबिलियत उसकी योद्धा बनने की काबिलियत से भी ज्यादा कमाल की है। उसकी रफ्तार से मुझे लगता है कि वो महज 10 दिनों में ही शुरुआती योगी तो बन जाएगा। जब ध्रुवांश के पिता ने सागरनाथ के मुंह से वो जवाब सुना तो वो चैन की सांस लेने लगे। इतने में मंगल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मुझे यकीन था
कि मेरे भतीजे की काबिलियत आपसे भी ज्यादा होगी। अगर आज भाभी यहां होती तो वो भतीजे के बारे में सुनकर कितनी खुश होती। कम से कम परिवार में कोई तो ऐसा निकलेगा जो भाभी जितना काबिल योगी होगा। इतने में कुशलेंद्र ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, जिसके बाद सवाल किया, अच्छा वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि माघवंशियों के इलाके में कोई हरकत हुई है क्या? उनके सवाल पर मंगल ने जवाब दिया, हाँ थोड़ी बहुत हरकत तो हुई है। हमारे जासूसों ने हमें बताया कि बहुत से ताकतवर योद्धा माघवंशी दल में इकट्ठा किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो तैयारियां कर रहे हैं कालदोष दलदल जाने की। फिक्र मत कीजिए, हम उन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जैसे ही वो कोई ठोस कदम उठाएंगे तो हम भी यहां से निकल पड़ेंगे, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। माघवंशी दल प्राचीन अमर पक्षी का आत्मिक अंश हासिल नहीं कर पाएगा। एक के बाद एक दिन गुजरते रहे और ध्रुवांश ने अपना ज्यादातर वक्त चेतना सील्स को ठोस करने में गुजारा। तकरीबन 5 दिन में ध्रुवांश ने अपनी चेतना सील्स को ठोस बनाना सीख लिया, जिसे देखकर अंदर ही अंदर सागरनाथ काफी हैरान हुए। मगर उन्होंने यह हैरानी ध्रुवांश के सामने जाहिर नहीं होने दी, बल्कि अब तो वो ध्रुवांश को चेतना जाल तैयार करना सिखाने लगे। जब ध्रुवांश इस कदम पर पहुंचा तब जाकर उसे समझ आया कि चेतना जाल तैयार करना कितना ज्यादा मुश्किल था। बहुत बार नाकाम होने के बाद भी वो छोटा सा जाल बनाने में भी कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उसे इस तरह नाकाम होते देख सागरनाथ के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर ध्रुवांश इतने कम वक्त में छोटा सा चेतना जाल भी तैयार कर लेता तो ये बाकी योगियों के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात होती। जाहिर सी बात थी कि योगी बनना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन नाकाम होने के साथ साथ ध्रुवांश ये भी देखता गया कि उससे क्या गड़बड़ हो रही थी, जिससे वो सीखता गया। वक्त गुजरने लगा और वो आखिरकार आधे महीने बाद छोटा सा चेतना जाल बनाने में कामयाब हुआ। राजवंशी दल के आंगन में ध्रुवांश 8 चेतना सील तैयार कर चुका था, जिसमें से लगातार रोशनी निकलती जा रही थी। यह नतीजा था उसके पिछले काफी दिनों की मेहनत का, इसलिए वो अब 8 चेतना जालों को एक साथ तैयार कर उन्हें काबू कर पा रहा था। पास ही खड़े योगी सागरनाथ की नजर उस पर ही टिकी थी। इस बीच ध्रुवांश थोड़ा बड़ा चेतना जाल तैयार करने की कोशिश करता जा रहा था, मगर अफसोस कि वो इसमें कामयाब नहीं हो रहा था। पर सागरनाथ जानते थे कि हर बार नाकाम होने के साथ ध्रुवांश कामयाब होने के करीब पहुंचता जा रहा था। ध्रुवांश की नजरों में शांति थी और अगले ही पल उसने हाथों से निकलती 8 चेतना सील्स को एक झटके में गायब कर दिया। उसे ऐसा करते देख योगी सागरनाथ की आंखों में हल्की फिक्र नजर आने लगी। वहीं ऐसा होते ही जब उनकी नजर आसमान की तरफ गई तो उन्हें देखा कि वहां 8 चेतना सील्स एक दूसरे से बड़ी पेचीदा तरीके से मिलती जा रही थी, जो देखने में बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। आखिर में जब एक रोशनी ने वो जाल पूरा किया तो अचानक योगी सागरनाथ को आसपास की कुदरती चेतना शक्तियों में ऐसी खतरनाक हलचल महसूस हुई कि खुद उनके चेहरे पर हल्की हैरानी नजर आने लगी। तभी आसमान में चमकता जाल गायब हो गया, लेकिन खतरनाक चेतना शक्तियां अभी भी महसूस की जा सकती थीं। तब ध्रुवांश ने भी अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर इस वक्त बेइंतहा खुशी नजर आ रही थी। इस खुशी के साथ ही उसने कहा, मजा आ गया, आखिरकार मैं अच्छे से चेतना जाल तैयार करने में कामयाब हुआ। तो क्या होगा जब ध्रुवांश और उसके दल वाले पहुंचेंगे कालदोष दलदल के पास, और क्या वो प्राचीन अमर पक्षी का आत्मिक अंश हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।